दोस्तों हेमा मालिनी, बैजयंती माला, जया प्रदा और श्रीदेवी जैसी कई दिग्गज अभिनेत्रियां हिंदी सिनेमा में कदम रखने से पहले दक्षिण भारत की फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी थीं। लेकिन दोस्तों इन सब से भी पहले दक्षिण भारत की एक मशहूर अभिनेत्री थी सदाबहार अभिनेत्री रेखा की मां पुष्पा बल्ली, जिनके नक्शे कदमों पर चलते हुए रेखा ने भी फिल्मों में कदम रखा था और हर उस चीज को भी फॉलो किया जो उनकी माँ कर चुकी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रेखा और उनकी माँ पुष्पा बल्ली के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक और अनसुने पहलुओं पर बातें करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और इसी तरह के वीडियोज के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं फिल्मों और फिल्मी सितारों के जीवन से जुड़े हुए रोचक और अनसुने पहलुओं पर वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों एक दौर में सदाबहार अभिनेत्री रेखा की मां पुष्पा बल्ली तमिल और तेलुगु सिनेमा का जाना माना चेहरा हुआ करती थी, और रेखा की तरह ही उनकी मां की जिंदगी भी उस दौर में हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। दोस्तों गुजरे जमाने की साउथ की मशहूर एक्ट्रेस पुष्पा बल्ली की सबसे ज्यादा चर्चा उनके अफेयर्स को लेकर रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी बेटी रेखा की चर्चा भी उनके अफेयर्स को लेकर ही सबसे ज्यादा हुई है। दोस्तों पुष्पा बल्ली का अफेयर शादीशुदा अभिनेता जेमिनी गणेशन के साथ हो गया था, लेकिन इससे पहले ही साल 1940 में पुष्पा बल्ली की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं थी और मात्र 6 सालों में ही टूट गई थी। दोस्तों जेमिनी गणेशन भी शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे, इसलिए उन्होंने कभी भी पुष्पा बल्ली के साथ शादी नहीं की, लेकिन दोनों साथ में पति पत्नी की तरह ही रहने लगे और इसके बाद बिना शादी के ही उनके 2 बच्चे भी हुए। दोस्तों पुष्पा बल्ली जेमिनी गणेशन के साथ उनकी प्रेमिका बनकर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाहती थी, लेकिन जब पुष्पा बल्ली माँ बनी तो इसके बाद जेमिनी गणेशन उनसे अलग हो गए, और फिर इसके बाद पुष्पा बल्ली की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं रहा और वह जुए और शराब जैसी लत की शिकार हो गई। दोस्तों अपनी मां पुष्पा बल्ली की तरह ही उनकी बेटी रेखा की भी निजी जिंदगी काफी सुर्खियों में रही है। फिल्मों में आने के बाद उनके भी अफेयर्स के खूब चर्चे हुए। रेखा ने साल 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी और उनके पति के मौत के बाद रेखा को दुनिया भर के तानों का सामना करना पड़ा था। लोगों ने तरह तरह की बातें की थी। रेखा की पति के मौत के बाद रेखा को काफी जिल्लत उठानी पड़ी थी और लोगों ने इसका दोषी रेखा को ही माना था। दोस्तों बता दें कि रेखा के पति ने जब आत्महत्या की थी तो उस वक्त रेखा अमेरिका में थी और उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। दोस्तों पति के मौत के बाद रेखा ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन लोगों के लिए हमेशा यह एक सवाल रहा है कि आखिर में वो आज भी किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं।